सो हमने एक एफ ऑफ एक्स अज्यूम किया है, लेट जस्ट से इट इज 2x एंड हमें इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना रहेगा। तो हमें इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या मिल गया जी, एक्स स्क्वायर प्लस सी। यहाँ पर ओरिजिनल फंक्शन क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर, और प्लस सी ये क्या शो करेगा जी, उसका फैमिली। कल ही बताया था ये सी मतलब क्या रहता है, हमारा एक कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले सी के आप अलग अलग वैल्यूज पुट कर सकते हो। ये जीरो भी हो सकता है, एनी पॉजिटिव रियल नंबर भी हो सकता है, एनी नेगेटिव रियल नंबर भी हो सकता है। एंड सिंस वी आर गोइंग फॉर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, तो उसका हम सीधा ग्राफ के ऊपर ऑब्जर्वेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, दिस इज अवर एक्स स्क्वायर। अब यहां पर अगर मैंने +1 या फिर +2 अगर कर दिया, यही ग्राफ मेरा 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2। यही ग्राफ अगर मैंने 3 यूनिट अगर नीचे अगर शिफ्ट कर दिया, तो दिस इज एक्स स्क्वायर -3। तो ये प्लस सी की वजह से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, समझ में आ गया। वाई डू वी से दैट वी गेट अ फैमिली ऑफ फंक्शंस। ठीक है, अब यहां पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x, इसका इंटीग्रेशन अगर ये मिला, इसका मतलब क्या हुआ, इसका डिफरेंशिएशन एफ ऑफ एक्स रहेगा। सो इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, हमें dy बाई डी एक्स क्या मिलता है जी, 2x मिलता है। बट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में हमने क्या देखा था जी, ये dy बाई डी एक्स बेसिकली क्या रहता है जी, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x का वैल्यू आप कुछ भी डालो, आपको स्लोप मिल जाता है। अब लेट जस्ट से ये dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू, हम क्या चेकआउट कर रहे हैं, 2। हमें देखो पूरा का पूरा फैमिली मिल चुका है। अब x इज इक्वल टू 2 मतलब दिस इज 1 एंड दिस इज 2। तो x इज इक्वल टू 2 वाला अगर हमने लाइन अगर एक ड्रॉ किया, स्ट्रेट है क्या, तो ये x इज इक्वल टू 2 वाला लाइन हमारे हर एक फंक्शन को ये पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेगा। अब इन पॉइंट्स के ऊपर हम जो भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उसका स्लोप x इज इक्वल टू 2 पे डालेंगे। x इज इक्वल टू 2 डाला तो हमें क्या मिलता है जी, 4 मिलेगा। ठीक है, तो ये टेंजेंट का स्लोप 4 रहेगा कुछ इस तरीके से, हमारे ओरिजिनल एक्स स्क्वायर के ऊपर कुछ इस तरीके से पड़ेगा, ये हमारे एक्स स्क्वायर प्लस 2 के ऊपर, इसी को पैरेलल। ठीक है, उधर स्केल में नहीं आ रहा है यहाँ पर। लेट्स जस्ट से दिस इज लाइन L1, दिस इज लाइन L2, टेंजेंट पकड़ के चलता है। दिस इज टेंजेंट T1, दिस इज T2 एंड दिस इज T3। तो बेसिकली क्या रहेगा, हमारा टेंजेंट T1 पैरेलल टू टेंजेंट T2 पैरेलल टू टेंजेंट T3, बिकॉज ये तीनों फंक्शंस को एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, उसका स्लोप थ्रू एंड थ्रू कैसा था जी, सेम था। उस वजह से हमारे ये तीनों के तीनों टेंजेंट्स कैसे आ गए, पैरेलल। मतलब हमने सिर्फ अब तक 3 ये फैमिली मेंबर्स के सिर्फ हमने 3 देखे, इसकी जगह अगर आप नंबर्स और इंक्रीज भी करोगे, आपको उतने नंबर ऑफ टेंजेंट्स मिलेंगे, बट सारे के सारे कैसे रहेंगे जी, पैरेलल ही रहेंगे। ये डिफरेंशिएशन वाला पार्ट समझ में आ गया। अब इसी थियरी को और शॉर्ट में अंडरस्टैंड करेंगे। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या रहता है, हम किसी भी फंक्शन को क्या ड्रॉ कर रहे हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। y इज अ फंक्शन, dy बाई डी एक्स इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। y को डिफरेंशिएट करते तो dy बाई डी एक्स मिलता है, बराबर है। तो y अगर फंक्शन है, डिफरेंशिएशन के बाद हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर कोई टेंजेंट गिवन रहेगा, इंटीग्रेशन के बाद हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो अब यहां पर वापस से देखना, इफ दिस इज अवर गिवन फंक्शन, डिफरेंशिएशन के बाद हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, टेंजेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन की वजह से क्या होगा, हमें टेंजेंट गिवन रहेगा और उसकी वजह से हम वापस क्या फाइंड आउट करेंगे, ओरिजिनल फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। बट देयर आर सो मेनी टेंजेंट्स पैरेलल टू ईच अदर, देयरफॉर हम क्या बोलते हैं जी, हमें एक फंक्शन नहीं मिलता, हमें पूरा का पूरा क्या मिलता है जी, फैमिली ऑफ फंक्शंस। एवरीवन क्लियर? तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बेसिकली क्या रहता है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में हमें जो ब्लू कलर में टेंजेंट्स दिए हुए रहता है उनकी मदद से हमें ये कर्व वाला क्या फाइंड आउट करना है, ओरिजिनल फंक्शन फाइंड आउट करना है। दिस इज इंटीग्रल ऑफ f of x and this tangent is going to be f of x। ये समझ में आ गया? ये हमने विजुअली तो देख लिया, बट अब हम क्या करेंगे जिसको स्टेटमेंट वाइज लिख लेंगे। याद आ रहा है हमने पीएनसी जब चैप्टर किया था, हमने डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन देखा था। सिमिलरली हमने यहाँ पर दो ऑपरेशंस देखे, एक देखा डिफरेंशिएशन और दूसरा भी देख रहा है इंटीग्रेशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, वो एक बार देख लेंगे। डिफरेंस बिटवीन differentiation and integration। Differentiation and integration are operations on well-defined functions। अब वेल डिफाइंड फंक्शंस मतलब उनका डोमेन आपको पता है, उनका रेंज भी आपको पता है। नंबर 2, differentiation of function gives a unique function whereas integration of function gives family of a function। डिफरेंशिएशन एक फंक्शन का होता है, बदले में हमें एक फंक्शन मिलता है। इंटीग्रेशन एक फंक्शन का होता है, बट बदले में हमें पूरा का पूरा फैमिली मिल जाता है। नेक्स्ट, differentiation of a function if it exists have a meaning to it। अब इस मीनिंग का मतलब क्या है, अगर y हमारा फंक्शन है, dy by dx इज इट्स डेरिवेटिव, उसका डिफरेंशिएशन है। और dy by dx का मतलब हमने क्या देखा था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स ओपन करो, हमें बिहेवियर ऑफ फंक्शन मिलता है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग पता चल जाता है, मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट कहाँ पर करता है वो पता चल जाता है, वहां पर अगर टेंजेंट डालना है, नॉर्मल डालना है, उसके लिए स्लोप पता चल जाता है। मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन हैव
so many meanings. But integration of a function does not have मीनिंग की जगह सेंस बोलेंगे. बहुत सारे सेंसेस बनाकर मीनिंग होता है. इसी की वजह से हमें कौन मिल रहा है? फैमिली मिल रहा है. थर्ड इज द रीजन. और आपसे थियरी वाला पार्ट इसलिए रिसेट करवा रहा हूँ बिकॉज आजकल थियरी वाले क्वेश्चंस, कई सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. नॉट एवरी फंक्शन इज डिफरेंशिएबल similarly not every function is integrable. हर एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता. फॉर एग्जांपल कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आता है? जीरो आता है. और जीरो का आप कितने भी बार डिफरेंशिएशन करो, होगा क्या? नहीं होगा. एंड सेम थिंग अपीयर्स विथ सम ऑफ द फंक्शंस. उनका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता है. ठीक है. नेक्स्ट. Differentiation and integration are inverse of each other. Inverse operations. For each other. Differentiation of function is slope of tangent at a particular point. For function, while integration of function is family of curves with no specific location.
differentiation and integration both of these operations always involves limits. This is the difference between differentiation and integration. इंटीग्रेशन में हमें क्या मिलता है, फैमिली ऑफ फंक्शन मिलता है विच इज नथिंग बट अगेन फैमिली ऑफ कर्व्स विथ नो स्पेसिफिक लोकेशन. बट बाकी की चीजें आपको हेल्पफुल रहेंगी. डिफरेंशिएशन मतलब क्या है भाई, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स ऑपरेशंस हैं, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन. हमने जैसे डिफरेंशिएशन को फॉलो किया था उसी प्रोसेस को हम रिवर्स करने वाले हैं इंटीग्रेशन के लिए. तो इंटीग्रेशन के इंट्रोडक्शन में किसी को अब तक कोई डाउट, हमने सिंगल सिंगल फंक्शंस का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो देखा हुआ है. अब हम देखेंगे जी हमारा नेक्स्ट पार्ट, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन. बट बिफोर दैट किसी को भी अलजेब्रिक एंड ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कोई डाउट? वैसे डाउट सिर्फ दो ही टाइप के लोगों को होता है, जिनको सब कुछ क्लियर है या फिर सब कुछ बाउंसर जा रहा है. ठीक है, आई अज्यूम आप पहले कैटेगरी में हो. Methods of integration. There are three methods of integration. First method is called as substitution method. इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड आप बोल सकते हो. सेकंड वाला रहता है जी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. एंड थर्ड वन इज इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल algebraic expressions by using partial fractions. हम इतना बड़ा नाम यूज नहीं करते बार बार बोलने के लिए, तो सीधा हम क्या बोलेंगे जी, पार्शियल फ्रैक्शंस. ठीक है, अब हमारा चौथा वाला पार्ट क्या था जी, नॉट एवरी फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, सिमिलरली नॉट एवरी फंक्शन इज इंटीग्रेबल. तो मतलब हमें हर एक जो फंक्शन दिया जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई वो इंटीग्रेट हो ही या फिर डिफरेंशिएट होना ही जरूरी है. ठीक है, तो ये जो हमने मेथड्स क्रिएट किए हैं इट डिपेंड्स ऑन हमारा कौन से टाइप का फंक्शन आ रहा है. हमारे फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं. कौन से वाले हमें पता है, वो एक्रोनिम. तो वैसे अगला वाला पार्ट याद रखने वाली चीज है, अगर आप बनाते नहीं हो तो भी चल जाएगा. ये जो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन होता है इनवर्स के लिए नहीं होता, हमारे बाकी के सारे फंक्शंस के लिए आराम से यूज होता है. बट मोस्ट ऑफ ऑल ये सब्स्टिट्यूशन मेथड हम कब यूज करते हैं जी, जब हमारे पास कितने फंक्शंस आते हैं इंटीग्रेशन के लिए, ओनली वन. हमारे कितने फंक्शंस आ रहे हैं एट ए टाइम, सिर्फ एक फंक्शन आ रहा है. कौन से में से, वो चारों में से. तब हम कौन सा वाला पार्ट यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड.
बाय पार्ट्स, नाम से पता चल जाएगा, पार्ट्स बाय पार्ट्स, पहले एक फिर दूसरा, इसके हिसाब से। तो जब हमारे पास दो फंक्शंस रहेंगे, ये दो मतलब इनमें से कोई भी कैटेगरी हो सकता है, मतलब एक इनवर्स आया, एक अलजेब्रिक आया, बाय पार्ट्स, एक लॉगरिथमिक आया, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आया, बाय पार्ट्स। अकेले से आते तो सब्स्टिट्यूशन से जाते, बट अब दो आ रहे हैं तो हम किस में आएंगे जी, बाय पार्ट्स में। और थर्ड वाले के लिए बताने की जरूरत नहीं है, उसका जो ऑन पेपर नाम है उसमें ही समझ में आता है। ये सिर्फ कौन से टाइप के फंक्शन के लिए होता है, अलजेब्रिक के लिए होता है, ये सिर्फ अलजेब्रिक के लिए होता है, बाकी कोई भी कैटेगरी इसके अंडर नहीं आता है। ये क्लियर है। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा तो क्वेश्चंस आते हैं ना सब्स्टिट्यूशन के ऊपर आते हैं, आफ्टर दैट बाय पार्ट्स के ऊपर, एंड आफ्टर दैट पार्शियल फ्रैक्शन को यूज करना। ये उनका रेयरिटी बढ़ते जाता है, बट अगेन उनका रेयरिटी बढ़ नहीं रहा है, कैलकुलेशन भी बढ़ता है। इसमें आपका जो कैलकुलेशन का लेवल है वो काफी कम रहता है कंपेयर टू दिस, बाय पार्ट्स में थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा रहेगा, एंड कंपेयर टू बोथ ऑफ दिस इसमें और दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ ऐसा पार्ट जो इजी है और ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है। ये तीनों मेथड समझ में आ गए, ये आप ओवर द टाइम विद एग्जांपल समझ में आ जाएगा कि भाई ओनली वन फंक्शन या फिर टू फंक्शंस या फिर क्या है। सो लेट्स स्टार्ट विथ सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम यूज कैसे करेंगे, सबसे पहले यहां पर ध्यान देना, हमें x टू द पावर n का इंटीग्रेशन पता है, क्या रहता है, ये रहता है जी x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, और ये हमें कैसे मिला था ये भी हम जानते हैं। बट व्हाट इफ अब यहाँ पर x की जगह पर मुझे अगर कुछ ऐसा पूछा गया है जी, 2x³ प्लस 4 का पावर 5, इसका इंटीग्रेशन, लग गए ना आप स्पीड ब्रेकर्स। ठीक है, ऐसे टाइम पे अब हम क्या करेंगे, लेट 2x³ प्लस 4 इज इक्वल टू, हमने क्या अज्यूम कर लिया जी, t अज्यूम कर लिया। अब ये t अज्यूम करने की वजह से ये क्या हो जाता है जी आपका, t टू द पावर 5 हो जाता है। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करना इजीली आ जाएगा, बराबर है। बट हम सिर्फ इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि देखो हमारा वेरिएबल क्या था, यहाँ पर x था विद रिस्पेक्ट टू x, बट अब हमारा अब वेरिएबल क्या है, t है, तो इसके साथ हमें कौन चाहिए रहेगा, dt चाहिए रहेगा। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब यही तरीका रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम एक थ्योरी वाले फॉर्मेट में देखेंगे। As f of x is a function such that integration of f of x with respect to x is equal to, कुछ पकड़ लेते हैं, लेट जस्ट से क्या है जी हमारा, फाइव एक्स प्लस सी, देन इंटीग्रेशन ऑफ f of ax प्लस b dx इज इक्वल टू क्या आना चाहिए,
हम सीधा क्या रखने का सोचते हैं, यहाँ पर x की जगह पर ax प्लस बी आया तो यहाँ पर भी x की जगह पर क्या आएगा, ax प्लस बी आएगा, हम इतना ही सोचते हैं। बट हमारा डिफरेंशिएशन में क्या होता था, जब हम इसको डिफरेंशिएट करने जाते थे तो हम ओरिजिनल फंक्शन का भी तो डिफरेंशिएशन मल्टीप्लिकेशन में रखते थे। और हमने ऑब्जर्व क्या किया भाई, डिफरेंशिएशन में एफ डैश ऑफ एक्स मल्टीप्लिकेशन में आता है, यही एफ डैश ऑफ एक्स इंटीग्रेशन में क्या होता है, डिवीजन में आएगा। ठीक है, सो दिस बिकम्स फाई ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी। is obtained by substituting ax plus b with other variable। अब ये कैसे आया ये एक बार चेकआउट करेंगे। ये तो हमारा स्टेटमेंट हो गया। हमें क्या करना है जी, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। अब यहां पर हम क्या करेंगे जी, पुट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू, लेट जैसे हमने क्या पुट किया जी, टी पुट किया। अब यहां पर हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहां पर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आता है, देखो ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ए आएगा। और यहां पर आपका क्या आता है जी, डी टी अपॉन डी एक्स आता है। ठीक है, अब हमें dx को आइसोलेट करना है, क्योंकि देखो ना हमने यहाँ पर इसको पुट करने का सोचा है, अब हमें किसका सब्स्टिट्यूशन ढूंढना है, dx का ढूंढना है। डिफरेंशिएशन के बाद हमें dx मिल गया, अब इस dx को आइसोलेट करेंगे तो देखो आपका dx क्या बन जाता है, dx इज इक्वल टू, ये a इधर मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में dt। तो देखो यहाँ पर जो दो बक्से बना रहा हूं हमें उनको सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पर ax प्लस बी को जैसे ही हमने t रखा वैसे ही dx भी हमें किसके टर्म में मिला, dt के टर्म में मिला। देखो पूरे के पूरे वेरिएबल चेंज कर रहे हैं। ये दो सब्स्टिट्यूशन अब यहाँ पर करेंगे तो देखो यही क्या बन जाता है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ax प्लस बी की जगह पर क्या रखना है, हमें t रखना है, t, और dx की जगह पर क्या लिखना है, 1 अपॉन a टाइम्स ऑफ dt, 1 अपॉन a टाइम्स ऑफ dt। ठीक है, अब यहाँ पर 1 अपॉन ए कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा तो ये क्या बन जाता है, 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू डी टी। बट हमें क्या पता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज फाई ऑफ एक्स प्लस सी। तो अब एक्स की जगह पर टी अगर आया तो कुछ फर्क पड़ता है क्या, नहीं। एफ ऑफ टी डी टी क्या होगा, फाई ऑफ टी प्लस सी। तो ये क्या हो जाता है आपका 1 अपॉन ए, इसका इंटीग्रेशन फाई ऑफ टी प्लस सी, कांस्टेंट बाद में डाल दिया तो भी चल जाता है। अब वैल्यूज पुट करने हैं, ये सब्स्टिट्यूशन के बाद आया था। हमारा ओरिजिनल फंक्शन कौन से वेरिएबल में था, एक्स में था या टी में था, ओरिजिनल एक्स में था, तो एक्स को वापस लेकर आना है। अब यहाँ पर टी की जगह पर क्या लिखेंगे, जो सब्स्टिट्यूट किया था वो वाला पार्ट, तो ये क्या बन जाता है जी, 1 अपॉन ए फाई ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी। क्या ये यही है, ये समझ में आया। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, दिस इज लाइक कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। डिफरेंशिएशन में हमारा चेन रूल था कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के लिए, यहां पर भी बेसिकली हम उसी को रिवर्स प्रोसेस में यूज कर रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर देखो ये हमारा कौन सा वाला टाइपोलॉजी बन जाता है, दिस इज लाइक इंटीग्रेशन ऑफ एनी फंक्शन एफ ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, जो से हमारा फाइव ऑफ एक्स दिया था तो हम सीधा क्या बोल सकते हैं जी, एफ ऑफ एक्स प्लस बी। अज्यूम ही करना पड़ेगा। इंटीग्रल्स ऑफ टाइप इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी dx, ये जब भी करने के लिए जाएंगे तो क्या रहेगा जी हमारा, 1/a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी dt, सीधा ये वाले फॉर्मेट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये 1/a बेसिकली है क्या, दिस इज ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन, ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन रहेगा। तो हम ये 1/a को हम क्या बोलते हैं जी, 1/ डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो कुछ एग्जांपल्स ट्राई करो, इजीली आ जाएंगे। सेम फॉर्मेट रखता हूं, e टू द पावर ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, log ऑफ ए एक्स प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आपको log का इंटीग्रेशन नहीं आएगा, इसको ऐसे मत करो, 1/a एक्स प्लस बी लेकर करो, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, tan of ax plus b into sec of ax plus b। आपको सीधा ये वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। ये मतलब क्या आएगा जी आपका 1/a और रिमेनिंग पार्ट का इंटीग्रेशन एज यूजुअल क्या रहेगा जी, पहले का आंसर फाइनली प्लस सी, 1/ax प्लस बी। अगर हम इसको अगर t अगर रखते हैं तो ऊपर हमें इसका डिफरेंशिएशन मिलेगा, तो ये हो जाता है जी 1/a इंटू लॉग ऑफ ax प्लस बी प्लस सी, साइन ऑफ ax प्लस बी 1/a, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस ऑफ ax प्लस बी प्लस सी, ये वाला दिस इज tan x sec x या फिर sec x tan x, sec x tan x किसका होता है, इंटीग्रेशन sec x का होता है। तो ये क्या रहेगा जी हमारा 1/a इंटू सेक ऑफ ax प्लस बी प्लस सी। और जब भी इंटीग्रेशन करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि शायद मेरे से कुछ गलत हुआ है, तो सिंपल जो भी आपका आंसर आया है उसको वापस से डिफरेंशिएट करके देखो, क्योंकि इंटीग्रेशन के ऊपर भले ही आपका हाथ ना रहे, डिफरेंशिएशन तो अच्छे से आता है। ये आंसर को एक बार डिफरेंशिएट करके देखो, चेकआउट करो आपको यही इंटीग्रल मिलता है कि नहीं। आपने ये प्रोसेस तो किया, वापस से रिवर्स प्रोसेस ट्राई करके देखो। क्रॉस चेकिंग कैलकुलस के ऊपर बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप जो हर एक प्रोसेस कर रहे हो, हर एक स्टेप ले रहे हो, आप करेक्ट जा रहे हो कि नहीं। अब जैसे कि सेक ऑफ ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, सेक ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू टैन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी। मतलब ये ए इधर जो डिवीजन में था वो इधर अब कहां पर आएगा, मल्टीप्लीकेशन में आएगा। ठीक है,
इसका एक टाइप का एक एग्जाम्पल ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ 2x² माइनस 5 का क्यूब प्लस 3x प्लस 7 का स्क्वायर माइनस √4x प्लस 5 प्लस 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड ही है, बट कई सारी जगहों पर होने वाला है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के ऊपर हमारा इंटीग्रेशन सीधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो दिस बिकम्स इंटीग्रेशन ऑफ 2x² माइनस 5 का क्यूब विद रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 7 का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 5 का पावर 1/2 विद रिस्पेक्ट टू x प्लस ये क्यूब रूट नीचे है, मतलब ऊपर आएगा तो -1/3 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर -1/3 विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पर पहुंच गए? यहां तक किसी को कोई डाउट? अब नेक्स्ट, हर जगह पर सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ेगा। जैसे कि यहां पर हमने क्या लिखा जी, 2x² माइनस 5 को लेज्जस से हमने क्या पुट किया, t पुट किया। यहाँ पर 3x प्लस 7 को लेज्जस से मैंने p पुट किया। यहाँ पर 4x प्लस 5 को मैंने q r कुछ भी कर सकते हो, और यहाँ पर 9 माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने लेज्जस से s पुट किया। अब ये चारों के ऊपर क्या अप्लाई करेंगे जी, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x साइमल्टेनियसली करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x² माइनस 5 4x dx, सामने क्या आएगा dt। हमें यहां पर dx चाहिए रहता है, dx को इधर ही रखा तो हमें क्या मिलेगा जी, 1/4x टाइम्स ऑफ dt। यहां पर डिफरेंशिएशन 3x प्लस 7 का 3 dx इज इक्वल टू dp। अब dx को हमने क्या लिखा जी, 1/3 टाइम्स ऑफ dp। नेक्स्ट, दिस इज 4 dx इज इक्वल टू dq, और हमें dx का वैल्यू क्या मिलता है जी, 1/4 टाइम्स ऑफ dq। एंड फाइनली 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x dx इज इक्वल टू ds। dx का वैल्यू क्या मिलता है जी, -1/2x टाइम्स ऑफ ds। ये चारों इंडिविजुअली हमें पुट करने हैं ऊपर। पहला वाला पार्ट क्या सब्स्टिट्यूट करना है जी, ये और ये जो बक्से बनाए वो इंडिविजुअल पार्ट में सब्स्टिट्यूट करना है। ये क्या हो जाता है, इसकी जगह t हो जाएगा तो ये t क्यूब हो जाएगा। पहला वाला पार्ट सबसे पहले पुट करना है, 2x² माइनस 5 की जगह t रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा t क्यूब हो जाएगा, और dx का वैल्यू यहां पर मिलता है, ये क्या हो जाता है जी, 1/4x dt। नेक्स्ट, प्लस 3x प्लस 7 की जगह p पुट करना है तो ये बन जाता है जो मेरा इंटीग्रेशन ऑफ p स्क्वायर, और dx की जगह पर अब क्या आएगा जी, 1/3 टाइम्स ऑफ dp माइनस q का पावर 1/2, और dx की जगह पर अब क्या आएगा जी, 1/4 टाइम्स ऑफ dq। नेक्स्ट, यहां पर देखो आपका प्लस 9 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह s रखना है तो इंटीग्रेशन ऑफ s का पावर -1/3, और dx की जगह पर आपको ये रखना है जी, -1/2x टाइम्स ऑफ ds। अब आपका जो भी d के साथ होता है वही आपका वेरिएबल रहेगा, बाकी सारे के सारे कांस्टेंट्स रहता है। मतलब अब यहाँ पर कांस्टेंट क्या रहेगा, यहाँ पर dt वाला पार्ट है तो x वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। यहाँ पर dp वाला पार्ट है ये कांस्टेंट, dq वाला पार्ट है तो कांस्टेंट,
ds, तो s वेरिएबल है, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा, हम सीधा उसको बाहर लेकर आ सकते हैं। तो बाहर लेकर आएंगे तो देखो क्या हो जाता है, 1/4x इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब डी टी प्लस 1/3 पी स्क्वायर डी पी माइनस 1/4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ क्यू का पावर 1/2 डी क्यू, ये माइनस बाहर आ गया प्लस के साथ, इंटीग्रेशन ऑफ एस का पावर -1/3 डी एस। अब आपको सिर्फ इंटीग्रेशन वाले पार्ट के ऊपर फोकस करना है। सिंपलेस्ट फॉर्मेट में आ गया एवरीवन। टी क्यूब का क्या होता है जी, टी टू द पावर 4/4, प्लस सी इधर मत लिखो, इसका C1 C2 C3 C4 बाद में सब कुछ एक साथ लिख देंगे, ठीक है। सामने 1/4x वैसा का वैसा, ये प्लस 1/3 टाइम्स ऑफ, ये क्या आएगा जी, पी स्क्वायर का क्या आता है, पी क्यूब अपॉन 3 माइनस ये 1/4 टाइम्स ऑफ क्यू का पावर 1/2 है तो +1 होता है पावर, तो क्या होगा, क्यू का पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 माइनस 1/2x वैसा का वैसा, s का पावर -1/3 +1 होगा तो अब नया क्या होगा, s का पावर 2/3 होगा और इसी 2/3 से वापस डिवाइड भी होगा, एंड सबसे एंड में आप क्या रख सकते हो जी, कांस्टेंट c। अब ये इंटीग्रेशन तो हो गया, अब आपको सिर्फ क्या करना है जी, सिंप्लीफाई करना है, और जो जो आपने पुट किया था, अब देखो यहाँ पर t में मिला है, यहाँ पर p में मिला है, यहाँ पर q में और यहाँ पर s में, जो हमने शुरुआत में वैल्यूज डाले थे वो वापस से अब लेकर आना है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 × 4 16x, तो 1/16x मल्टीप्लाइड विथ t का पावर 4 मतलब 2x² - 5 का पावर 4 प्लस यहाँ पर नीचे क्या 9 आता है, तो 1/9 मल्टीप्लाइड विथ p का क्यूब ना, तो 3x + 7 का क्यूब माइनस, और देखिए 3/2 से डिवाइड मतलब 2/3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 से कैंसिल, तो ये 6 बचता है, ठीक है, 1/6। अब q का पावर 3/2 मतलब ये बन जाएगा जी मेरा 4x + 5 का पावर 3/2 माइनस ये 2/3 से डिवाइड मतलब 3/2 से मल्टीप्लाई, तो 3/4x मल्टीप्लाइड विथ s का पावर 2/3 मतलब 9 - x² का पावर 2/3 एंड फाइनली अवर कांस्टेंट c। ये एक ही क्वेश्चन सारे के सारे आपको समझ में आ गए होंगे, बहुत इजी है। ये क्वेश्चन ट्राई करके देखो, इंटीग्रेशन ऑफ sin² x dx, हमें sin x dx आता है बट sin² x dx आता है क्या नहीं वो चेकआउट करो। अगेन हिंट देता हूं, हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन यूज करना है, और स्पेसिफिक अगर हिंट चाहिए तो भाई हमारे जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले रहते हैं उसमें sin² x कहाँ पर आता है वो आपको ढूंढना है। सब्स्टिट्यूशन मतलब यही रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज यूज करने पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा sin² x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - cos² x, जो कि यूजलेस है क्योंकि वहां पर वापस से cos² x आ गया, ठीक है। और कहां पर रहता है sin² x, यही रहता है sin² x
तो हमारा साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है इसके हिसाब से, 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन 2, यही हो जाता है। तो हम ये कॉस 2 थीटा वाले फॉर्मूले को ये वाला पार्ट सीधा ये साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर ये वाला पार्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एवरीवन, पक्का? तो इसको अब क्या लिख दिया जी, दिस इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 2x अपॉन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। सब्स्टिट्यूशन ट्रिग्नोमेट्री में कैसे यूज करते हैं वो समझ में आ गया एवरीवन? अब क्या होगा, 2 से हर एक को डिवाइड होगा, तो ये क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। जो कांस्टेंट रहता है उसका नहीं होता है, तो ये क्या बनेगा जी, सिर्फ आपका 1/2 बाहर आ जाएगा, आपका इंटीग्रेशन ऑफ dx रहेगा बस, और यहाँ पर भी 1/2 बाहर आ जाएगा, आपका सिर्फ cos ऑफ 2x dx का होगा। dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो ये क्या बन जाता है जी आपका पहला वाला पार्ट, x/2 माइनस cos 2x का डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन, cos 2x का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है, तो cos 2x का क्या होगा, sin 2x अपॉन 2, sin 2x अपॉन 2 आएगा, तो ये आ जाएगा जी हमारा sin ऑफ 2x अपॉन 2 एंड फाइनली प्लस कॉमन लेते नहीं बैठते, ऐसे ही रहने देते। तो x/2 माइनस साइन ऑफ 2x/4 प्लस c। साइन स्क्वायर एक्स के लिए निकाला, कॉस स्क्वायर एक्स के लिए क्या होगा, माइनस की जगह पर क्या आता है आपका, प्लस आता है। तो अगर अभी भी किसी को लग रहा है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले किस काम के, इसको कैसे ट्राई करेंगे, अगेन गैस मारो, साइन स्क्वायर एक्स मैंने कॉस 2 थीटा से निकाला था, तो ये साइन 3 थीटा से निकलेगा। हमारा साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है जी, साइन 3 थीटा इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। हमें जो चाहिए वो यहाँ पर दिख रहा है, तो उसको वैसे ही छोड़ेंगे, उधर का -4 साइन क्यूब थीटा इधर आएगा, तो +4 साइन क्यूब थीटा +4 सामने डिवीजन में डाल देंगे, और बाकी सारा पार्ट उधर ही है। तो क्या हो जाता है आपका 3 साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, सॉरी साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा अपॉन 4। ये वाला सब्स्टिट्यूशन हम यूज करेंगे, साइन क्यूब एक्स की जगह पर हम ये वाला पार्ट रखेंगे। ये क्या बन जाता है जी, 1/4 बाहर ले लिया, अंदर हो जाता है जी इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, सॉरी एक्स 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 dx। वैसे हमने देखा हुआ इसका वेरिएबल चेंज करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या हो जाएगा जी, ये 1/4 ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ 3 का नहीं होगा, सिर्फ किसका होगा, साइन एक्स dx होगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx होगा 1/4। इसका क्या आएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, तो ये बन जाएगा जी -3 टाइम्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन। साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x का माइनस कॉस एक्स होता है, तो साइन 3x का माइनस कॉस 3x अपॉन 3,
तो ये बन जाता है जी आपका माइनस कॉस ऑफ 3x अपॉन 3, ठीक है, एंड फाइनल प्लस माइनस माइनस प्लस। अब सीधा इंट्रोड्यूस कर देते हैं बाहर वाला भी पार्ट, तो ये बन जाता है जी हमारा ये cos 3x अपॉन 3, ये प्लस में है ना, तो ये बन जाता है जी हमारा cos 3x अपॉन 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 12 माइनस 3/4 cos x प्लस c। सर इसमें sin x को क्या assume करके नहीं कर सकते? व्हाट? sin x को हम्म। assume करके नहीं कर सकते? sin x को t अज्यूम करना है। देखो क्या होता है, sin x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर देते तो क्या हो जाएगा जी, cos x dx इज इक्वल टू dt। तो तेरे को dx का वैल्यू क्या मिला, dt अपॉन cos x मिल गया, डाल दे, क्या हो जाता है देख, ये टी स्क्वायर हो जाएगा सबसे पहले, और dx की जगह पर ये लिखना है तो dt अपॉन cos x बाहर आ जाएगा तो 1 अपॉन cos x बाहर, ये टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा जी आपका, ये आपका टी स्क्वायर डी टी, ये बन जाएगा जी हमारा टी क्यूब, ठीक है, अपॉन 3, ठीक है, 1 अपॉन cos x से मल्टीप्लाई करना है एंड फाइनली प्लस सी। करो अब क्या आता है, t इज नथिंग बट साइन x ना, तो ये आपका बन जाता है जी साइन स्क्वायर x, लाइक साइन क्यूब x अपॉन cos x, तो इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये tan x साइन स्क्वायर x प्लस सी। 1/cos sec x। हाँ तो मैंने साइन क्यूब में से एक साइन कॉस के साथ tan कर दिया, हाँ और ये साइन क्यूब का साइन स्क्वायर रख दिया, ठीक है, और नीचे का 3 भी तो रहेगा ना। ये फंक्शंस का ग्राफ सेम आने वाला है, क्योंकि देखो ना, इसको अगर मैं वापस से अगर कन्वर्ट करने के लिए जाऊंगा, लाइक 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचता है मेरा, लाइक 1/2 अगर कॉमन ले लिया तो x माइनस साइन 2x, साइन 2x का अगर फॉर्मूला अगर यूज करेंगे, 1 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन 2x को लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कुछ तो कॉमन लेकर जुगाड़ वगैरह करूंगा, वापस से उसमें आ ही जाता है। ट्रिग्नोमेट्री का यही तो मजेदार पार्ट है, सिंस साइन कॉस टैन कॉट इसमें हम कैसे भी चेंज कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन के लिए हम कौन से वाले तरीके यूज करते हैं, जो हमने फॉर्मूले इतने मन लगा कर करें, ठीक है। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x cos 2x dx, ये कौन सा वाला फॉर्मेट है जी, दो अलग अलग फंक्शंस, बाय पार्ट्स वाला पार्ट है, ऐसा सबको लग रहा है, बट बाय पार्ट्स में अगर भी अगर जाओगे, ये फंक्शन दोनों के दोनों सेम कैटेगरी के हैं, दोनों के दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे वो बताता हूँ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। तो अब देखो ऊपर क्या मिलता है, ये 1/2 को बाहर निकाल लेते तो देखो ऊपर क्या मिलता है, 2 टाइम्स ऑफ साइन 4x कॉस ऑफ 2x, क्या ये इससे मेल खाता है, 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस बी, बराबर है, एंड 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस बी कब आता है जी, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, जब भी हम करते हैं तब हमें ये मिलता है, बराबर। अब हम वही करेंगे,
हमें प्रोडक्ट में दिया है, हम उसको एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, 1/2 बाहर वैसा का वैसा, 2 साइन ए कॉस बी क्या रहता है जी, साइन ऑफ ए प्लस बी 6x, आराम से लिखता हूँ 4x प्लस 2x प्लस साइन ऑफ a माइनस बी दैट इज 4x माइनस 2x। ये समझ में आया, लाइक ये जो अपना ब्रैकेट है इसको इसमें कन्वर्ट किया। अब देखो यहाँ पर दो फंक्शन सेम कैटेगरी के प्रोडक्ट में थे, बट हमें प्रोडक्ट के साथ इंटीग्रेशन को हैंडल करना नहीं आता है अब तक। हम क्या जानते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो प्रोडक्ट को हमने किस में कन्वर्ट किया, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले, समझ में आ रहा है। अब देखो सिंपल हो जाता है, हाफ ऑफ इंटीग्रेशन इसका होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा जी, साइन ऑफ 6x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 2x dx करो 1/2 साइन ऑफ 6x माइनस कॉस ऑफ 6x अपॉन 6 माइनस इसका माइनस आएगा, साइन ऑफ 2x का रहता है माइनस कॉस ऑफ 2x, तो cos of 2x अपॉन 2 एंड फाइनली प्लस। आप इसको अंदर इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, माइनस साइन बाहर निकालना चाहते हो, और कुछ करना चाहते हो, योर चॉइस। ये समझ में आ गया। तो यू विल फाइंड आउट सब्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा दिमाग ट्रिग्नोमेट्री खाता है, अलजेब्रिक बहुत इजीली हैंडल हो जाता है, ट्रिग्नोमेट्री के लिए आपको सबसे ज्यादा फॉर्मूलेज यूज करने पड़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इनको मैं कैटेगरी वाइज लेकर आऊंगा आपके लिए, मतलब आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हर एक टाइप का एग्जांपल याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधा कैटेगरीज बोलेंगे, लाइक 4 कैटेगरीज और 8 कैटेगरीज 10 कैटेगरीज, कौन सी कैटेगरी में फॉर्मूला सेट होता है और सीधा हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आज यहीं पर रुकेंगे।